हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और जहां भगवान शिव के एक अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की मान्यता है। यह स्थान है उत्तराखंड का केदारनाथ धाम। चारों तरफ विशाल पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, बेहद ठंडा मौसम और बीच में खड़ा एक प्राचीन मंदिर, जिसे देखकर आज भी मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इतने कठिन और दुर्गम स्थान पर हजारों साल पहले इतनी विशाल पत्थर की संरचना कैसे बनाई गई होगी। केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसके साथ कई ऐसी कथाएं, ऐतिहासिक मान्यताएं और प्राकृतिक घटनाएं जुड़ी हैं, जिनकी वजह से यह जगह रहस्य और आस्था दोनों का केंद्र बन गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में भी इसका विशेष महत्व है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही संबंधियों और गुरुओं के मारे जाने के कारण दुख और पश्चाताप से भर गए थे। वे भगवान शिव से मिलकर अपने पापों से मुक्ति का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को जब यह पता चला कि यही बैल भगवान शिव हैं, तो उन्होंने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। कथा के अनुसार भगवान शिव धरती में समाने लगे और उनका कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि उनके शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप से जुड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ का रहस्य केवल इसकी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। मंदिर की वास्तुकला भी लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रही है। मंदिर बड़े बड़े पत्थरों से बना है और इसकी दीवारों में विशाल शिलाखंडों का प्रयोग दिखाई देता है। इतने ऊंचे और कठिन पहाड़ी क्षेत्र में भारी पत्थरों को लाना और उन्हें व्यवस्थित करके इतनी मजबूत संरचना बनाना आसान काम नहीं रहा होगा। यही कारण है कि जब लोग मंदिर को देखते हैं, तो उनके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर प्राचीन समय के लोगों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में यह निर्माण कैसे किया होगा। हालांकि मंदिर के निर्माण और इसके इतिहास को लेकर अलग-अलग परंपराएं और मत मिलते हैं, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के जीर्णोद्धार और धार्मिक महत्व के विस्तार में आदि शंकराचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिर के पीछे उनकी समाधि से जुड़ी मान्यता भी प्रसिद्ध है। केदारनाथ की एक और विशेषता इसका प्राकृतिक वातावरण है। मंदिर के आसपास विशाल पर्वत दिखाई देते हैं और सर्दियों में पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। इतनी ऊंचाई पर मौसम अचानक बदल सकता है और यही वजह है कि सदियों से यहाँ पहुँचना अपने आप में कठिन यात्रा रही है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब वर्ष 2013 में उत्तराखंड में भयानक प्राकृतिक आपदा आई। जून 2013 में भारी बारिश, बादल फटने और हिमालयी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी। हजारों लोगों की जान गई और पूरा क्षेत्र मलबे और पानी से प्रभावित हुआ। उस भयानक आपदा के बाद जब लोगों ने केदारनाथ मंदिर को देखा तो वे हैरान रह गए कि मंदिर की मुख्य संरचना काफी हद तक सुरक्षित खड़ी थी, जबकि उसके आसपास का पूरा क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो चुका था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसे बाद में लोग श्रद्धा और रहस्य से जोड़कर देखने लगे। माना जाता है कि उस चट्टान ने पानी और मलबे के सीधे प्रभाव को मंदिर से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इसे कई लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि भीमशिला से जुड़ी कई बातें धार्मिक और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि आपदा के दौरान चट्टान के आने और उसके प्रभाव को प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। फिर भी यह सवाल बेहद दिलचस्प है कि इतने बड़े विनाश के बीच मंदिर की संरचना अपेक्षाकृत सुरक्षित कैसे रही। इसकी एक वजह मंदिर की मजबूत पत्थर की बनावट, भारी दीवारें और उसकी स्थिति हो सकती है।
लेकिन केदारनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस धाम से जुड़ा एक और रहस्य इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राचीन जल परिस्थितियों से संबंधित है। आखिर ऐसा कौन सा स्थान था जिसे हजारों साल पहले लोगों ने इस ऊंचाई पर धार्मिक केंद्र बनाने के लिए चुना? और क्या मंदिर की वर्तमान संरचना के पीछे केवल धार्मिक आस्था थी, या प्राचीन लोगों ने इस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों को भी समझा था? केदारनाथ को समझने के लिए हमें केवल मंदिर की ओर नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैले हिमालय को भी देखना होगा। यह पूरा क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से बेहद सक्रिय और जटिल है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा और तेजी से विकसित हो रही पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ चट्टानों, ग्लेशियरों, नदियों और मौसम की परिस्थितियों में लगातार बदलाव होता रहता है। केदारनाथ के आसपास मौजूद ग्लेशियर और ऊंचे पर्वत इस पूरे क्षेत्र की जल प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदाकिनी नदी भी इसी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और आगे जाकर बड़े नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। इसलिए केदारनाथ का वातावरण जितना सुंदर है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। 2013 की आपदा ने यह दिखा दिया कि हिमालय की प्राकृतिक शक्तियां कितनी विशाल हो सकती हैं। उस समय भारी वर्षा के कारण चौराबाड़ी ताल के क्षेत्र में भी विनाशकारी परिस्थितियां बनी और पानी तथा मलबे का तेज प्रवाह नीचे की ओर आया। केदारनाथ क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने इमारतों, रास्तों और आसपास के इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना का बच जाना आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। मंदिर के पीछे मौजूद विशाल चट्टान ने पानी के प्रवाह को विभाजित करने में भूमिका निभाई और इसके कारण मंदिर पर आने वाला सीधा दबाव कम हुआ होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राकृतिक भू आकृति और चट्टान की स्थिति से समझा जा सकता है, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा और संरक्षण के रूप में देखते हैं। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने स्थान पर अलग अर्थ रखते हैं। यही केदारनाथ की खासियत है कि यहाँ प्राकृतिक घटना भी आस्था से जुड़ जाती है। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। केदारनाथ मंदिर के पत्थर बेहद भारी हैं और उनकी मोटी दीवारें किसी सामान्य छोटे मंदिर जैसी नहीं हैं। यहाँ इस्तेमाल हुए पत्थरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निर्माण करने वालों को स्थानीय भूगोल और सामग्री की अच्छी समझ रही होगी। मंदिर का आधार भी मजबूत है और इसकी संरचना हिमालयी वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई प्रतीत होती है। हालांकि इंटरनेट पर कई बार यह दावा किया जाता है कि मंदिर हजारों साल पहले बनाया गया और इसे किसी आधुनिक तकनीक के बिना इस तरह बनाना असंभव था। लेकिन ऐसे दावों को प्रमाणित इतिहास और पुरातात्विक जानकारी से अलग करके देखना जरूरी है। मंदिर की प्राचीनता और इससे जुड़ी धार्मिक परंपराएं बहुत पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान संरचना के हर हिस्से की सटीक आयु और निर्माण प्रक्रिया को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। इसलिए केदारनाथ का रहस्य बढ़ाने के लिए किसी अप्रमाणित दावे को तथ्य मानना उचित नहीं होगा। फिर भी यह सच है कि इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों से मंदिर का निर्माण और सदियों तक उसका अस्तित्व अपने आप में उल्लेखनीय है। केदारनाथ से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ का मौसम। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान केदारनाथ की पूजा से जुड़ी परंपराएं ऊखीमठ में जारी रहती हैं। फिर मौसम अनुकूल होने पर कपाट दोबारा खोले जाते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि हिमालयी परिस्थितियों के साथ मनुष्य के तालमेल का भी उदाहरण है। इतनी ऊंचाई पर कई महीनों तक रहना बेहद कठिन होता है। इसलिए प्राचीन समय से ही मौसम के अनुसार धार्मिक गतिविधियों को व्यवस्थित किया गया। केदारनाथ की एक और मान्यता भगवान शिव के उस स्वरूप से जुड़ी है जिसे यहाँ स्वयंभू माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित पवित्र शिला को शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप से जोड़ा जाता है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। यही कारण है कि हजारों लोग कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन शायद केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक चमत्कार में नहीं बल्कि उस पूरे अनुभव में छिपा है जिसमें इंसान
प्रकृति की विशालता के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। एक तरफ हजारों साल पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं, दूसरी तरफ विशाल हिमालय है, और इनके बीच खड़ा एक ऐसा मंदिर है जिसने भयंकर मौसम, बर्फबारी, भूकंपीय गतिविधियों और 2013 जैसी विनाशकारी आपदा के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। क्या यह केवल मजबूत निर्माण का परिणाम है? क्या इसमें प्राकृतिक स्थिति की भूमिका थी? या फिर श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव की रक्षा का प्रमाण है? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपनी आस्था और समझ के अनुसार दे सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है। यह इतिहास, पुराण, वास्तुकला, भूगोल, प्रकृति और आस्था का ऐसा संगम है जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार केदारनाथ पहुंचकर मंदिर के सामने खड़ा होता है और पीछे विशाल बर्फीले पहाड़ों को देखता है, तो उसके मन में अपने आप एक सवाल उठता है, इतने कठिन स्थान पर इंसान ने इतनी गहरी आस्था की शुरुआत आखिर कैसे की होगी? शायद इस सवाल का पूरा जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यही अधूरापन केदारनाथ को और रहस्यमयी बनाता है। केदारनाथ हमें यह याद दिलाता है कि कुछ स्थानों को केवल आंखों से नहीं देखा जाता, उन्हें इतिहास, प्रकृति और विश्वास के साथ महसूस किया जाता है। और शायद इसी वजह से हिमालय की गोद में बसा यह धाम आज भी करोड़ों लोगों के लिए केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान शिव से जुड़ी एक जीवित आस्था है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक, पौराणिक और अद्भुत जानकारियां पसंद हैं, तो फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में आप किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं।